नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास अंक पे स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरे साथ मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि क्या आपके ऑफिस की स्थितियां, आपके ऑफिस के हालात का आपके ग्रहों के साथ संबंध क्या होता है, इससे आपके भाग्य और स्वभाव पर कैसा असर पड़ता है या फिर इसका कनेक्शन क्या है, कैसे करें ऑफिस की स्थितियों को ठीक, बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। आप अपने ऑफिस में, अपने घर पर किसी भी रंग की कलम रखते हो, ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की, साथ में एक रेड इंक वाली कलम अपने पास जरूर रखिएगा। चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे अपने घर में हो, एक रेड इंक वाली कलम जरूर रखिए। ऐसा करने से नौकरी के उतार चढ़ावों से आपकी रक्षा होगी। और अगर आप रेड इंक वाली कलम रखते हैं तो कभी कभी उसका प्रयोग भी करिएगा। ऐसा करने से आपकी शक्ति बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी और नौकरी के अप्स एंड डाउन से आप बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र के बारे में तो आपने पंडित जी से जान लिया, अब जान लेते हैं पंडित जी से 13 जून के पंचांग के बारे में। दिनांक 13 जून 2022, दिन सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 9:02 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, रात के 9:24 तक। इसके बाद ज्येष्ठा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर दर्पण में अपना चेहरा देख करके आप यात्रा की शुरुआत करेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। और चलिए आज के इस सफ़र को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। और पंडित जी, मेरा सवाल जो आपसे पहला ये है कि ऑफिस के जो हालात होते हैं, ऑफिस की जो स्थितियां होती हैं, उनसे ग्रहों का संबंध क्या होता है? आप किसी भी तरह के ऑफिस में काम करते हो, आप क्लरिकल जॉब करते हो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हो, आप मैनेजमेंट की नौकरी करते हो, हर ऑफिस में कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल आपस में मिली जुली होती हैं। आपके ऑफिस का सीधा संबंध आपके शनि से होता है। देखिए, आप ऑफिस में सामान्यतः नौकरी करते हैं और नौकरी का मतलब सेवा है, और उसके पीछे का जो ग्रह है वो शनि है। ये ऑफिस के लोगों के बारे में बताता है कि आपके ऑफिस के सहकर्मी कैसे होंगे, आपका उनके साथ तालमेल कैसा होगा, आपको ऑफिस में प्रेशर झेलना पड़ेगा कि आप ऑफिस में आसानी से काम कर पाएंगे। इसके अलावा कुंडली का सप्तम भाव बताता है आपके एसोसिएट्स के बारे में, आपके सहयोगियों के बारे में और आपको मिलने वाले सहयोग के बारे में। दशम भाव बताता है आपके वर्क परफॉर्मेंस के बारे में, आप ऑफिस में काम कैसा करते हैं, उसका एप्रिसिएशन कितना है, उसका समर्थन कितना है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आपके ऑफिस का माहौल कैसा है, आपको कितना सपोर्ट मिलता है, आपके सहयोगी कैसे हैं, आपके बॉस कैसे हैं, और आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, ऑफिस में अपना काम ईमानदारी से करते हैं या नहीं करते हैं। एक ग्रह और यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बुध यानी मरकरी। बुध की सहायता से व्यक्ति अपने ऑफिस में एडजस्ट कर पाता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि नौकरी बदल करके दूसरी नौकरी में गए, 2 महीने बाद नौकरी छोड़ दी, क्योंकि नई जगह पे एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। तो आप अपने ऑफिस में एडजस्टमेंट कैसा करेंगे, कैसे आप बेहतर तरीके से एडजस्ट करेंगे, इसके पीछे जो ग्रह होता है वो होता है बुध। राहु और मंगल ऑफिस में समस्याएं पैदा करते हैं, क्योंकि राहु जो है वो एक तो काम चोरी सिखाता है, काम मत करो ऑफिस में, घूमते रहो,
और मंगल जो है वो एग्रेशन पैदा करता है, क्रोध पैदा करता है। कुंडली में सप्तम भाव अगर कमजोर हो जाएगा तो आपको मुश्किल समय में आपके ऑफिस का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यानी आपको छुट्टी लेनी है टाइम पर, नहीं मिल पाएगी। आपको सैलरी इंक्रीमेंट की बात करनी है, नहीं हो पाएगी। उच्चाधिकारी का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो मोटे तौर से शनि, बुध, सप्तम भाव और दशम भाव, इन चारों को देख करके आप अपने ऑफिस के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो लेंगे आपके सवाल भी आगे, बताएंगे एक महा उपाय के बारे में भी, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की। मेष राशि, स्वास्थ्य और मानसिक स्थितियां आपकी इस समय बहुत अच्छी नहीं हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखिए। पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखिए और डॉक्टर जो आपको सलाह दे रहा है उसमें अपनी अकल मत लगाइए, उसमें लापरवाही मत करिए। भगवान शिव को अगर आप 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी और इस समय आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। धन के लेन देन में अगर आप सावधानी रखें तो दिन की मुश्किलों से बचेंगे। किसी निर्धन को, गरीब आदमी को अगर आप सफेद वस्तु का दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं। खान पान के मामले में इस समय सावधानी बनाए रखिएगा। भगवान शिव को अगर आप बेल पत्र अर्पित करें तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। और चलिए अब वक्त हो चला है आप सभी के सवाल जवाब लेने का। सबसे पहले कौन से दर्शक का सवाल लेंगे पंडित जी? जी, जो पहला प्रश्न आया है हमारे पास वो मनु पटेल जी का है। मुंबई से लिखती हैं, अपने पुत्री के बारे में, नीरल पटेल के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी जन्म की तारीख है बेटी की 3 जनवरी सन 2000। जन्म का समय है 10:45 सवेरे। जन्म स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। नीरल के लिए प्रश्न पूछा गया है कि इनका करियर कैसा होगा, क्या इनको सरकारी नौकरी मिल सकेगी, क्या ये भविष्य में विदेश जाकर के नौकरी करेंगी और इनका विवाह कब होगा, कैसा होगा। देखिए मनु जी, आपकी पुत्री नीरल की जो कुंडली है ये कुंभ लग्न की है और इनकी जो राशि बनती है वो बनती है वृश्चिक। महादशा बुध की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है नवंबर 2023 तक। पहले बता दूं कि इस कुंडली में कोई भी नौकरी जो चिकित्सा से संबंधित हो, मेडिकल से संबंधित हो या जो नौकरी मैनेजमेंट से संबंधित हो वो इनको मिलेगी और अगर ये प्रयास करें तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग कुंडली में जरूर बनते हैं। 22 वर्ष इनकी उम्र हो गई है। लगभग 25-26 साल के आसपास इनको चिकित्सा या मैनेजमेंट के क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिलेगी। विदेश घूमने उमने तो जा सकती हैं, लेकिन विदेश में जाके नौकरी करेंगी या वहां पे सेटल होंगी, इसकी संभावना थोड़ी कमजोर है। जहां तक विवाह का प्रश्न है, विवाह इनका उम्र के 28वें साल में होगा और ये विवाह ये अपनी इच्छा से करेंगी किसी जाने पहचाने बालक के साथ। कुंडली इनकी मांगलिक है। जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके किया जाए
तो बेहतर होगा। और अगर 28 साल में शादी नहीं होती तो ये विवाह 32 वर्ष तक भी जा सकता है। अब इनके करियर के लिए, इनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? एक, इनको पन्ना बनवा करके पहनाइए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और दूसरा, इनको बोलिए कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए एक बार फिर से आपको बता दें कि इस शो के अंत तक आपको बने रहना है, क्योंकि पंडित जी आपको बताने वाले हैं एक महा उपाय के बारे में। और साथ ही अगर आप भी किसी प्रकार का सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब वापस लौटते हैं आज के मुद्दे पर, और मेरा अगला सवाल पंडित जी आपसे ये, इससे पहले आपने ये बताया कि ऑफिस में जो हालात होते हैं, स्थितियाँ होती हैं, उनका ग्रहों से संबंध क्या है। अब ये बताइए कि कैसे करें ऑफिस के हालात या स्थितियों को ठीक, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऑफिस में बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही हो। बहुत सारी स्थितियां होती हैं। एक स्थिति यह है कि आपको अनावश्यक काम करना पड़ता है। आपके ऊपर सारे काम लाद दिए जाते हैं ये कह करके कि भैया आप बहुत अच्छा काम करते हैं इसलिए आप ही काम करिए। तो बहुत बार अनावश्यक काम आपके ऊपर लाद दिए जाते हैं, और हर बार ऐसा होता है कि दूसरे का काम आपको करना पड़ता है ये सुन करके कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अगर अनावश्यक काम आपको करना पड़ रहा है, उसको कम करना चाहते हैं, तो क्या करें? रोज सुबह और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिए। एक लोहे का छल्ला बनवा करके पहन लीजिए राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार की शाम को। अपने काम करने की जगह पर एक सफेद मार्बल का टुकड़ा रखिए, सफेद मार्बल का चौकोर टुकड़ा, स्क्वायर टुकड़ा, और अपने सामने रंग बिरंगे फूलों का एक चित्र अपने डेस्क पर लगा लीजिए। ये बड़ा अचूक और बड़ा इफेक्टिव तरीका है। काम तो आप करेंगे ही ऑफिस में, लेकिन बेवजह का जो काम करना पड़ता है, दूसरों का जो काम करना पड़ता है, दूसरों का जो कचरा समेटना पड़ता है, ये सब करने से आप बचेंगे अगर ये छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं तो। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये उपाय आपके लिए कारगर साबित होंगे जो पंडित जी ने बताए हैं। पंडित जी ये बताइए कि जो भी ऑफिस में आपके सहयोगी होते हैं, अगर आपके सहयोगी आपको परेशान करते हैं या उनसे किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत है, तो फिर क्या करना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफिस में जो सहयोगी हैं वही आपको काम करने नहीं देते, आपके मौके छीन लेते हैं, आपकी प्रशंसा छीन लेते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करते, और पीछे से वो बैक बाइटिंग भी करते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने से तो बड़ा अच्छा है, लेकिन सहयोगी आपके पीठ पीछे आपके लिए समस्या पैदा कर रहे हैं, और ये बात आप जान जाते हैं। तो अगर सहयोगियों से आपको समस्या हो रही है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे अपने घर पर स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, और स्नान करने के बाद हल्की सुगंध लगाइए। अगर चंदन की सुगंध लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। ऑफिस जाते समय जरा सा गुड़ खा करके जाइए, और हर मंगलवार को जब भी आपको समय मिले, सुबह दोपहर शाम रात, हनुमान जी के मंदिर जाकर के हनुमान जी का दर्शन करिए। अपने काम के स्थान पे जो आपकी टेबल है, वर्क स्टेशन है, वहां पर एक लाल रंग का फूल रखिए। वास्तविक फूल गुलाब का या गुड़हल का रख सकते हैं, नहीं तो एक आप आर्टिफिशियल फूल भी जो लाल रंग का हो वो अपने काम की जगह पर रख सकते हैं। जब वो गंदा हो जाए तो उसे हटा करके दूसरा फूल रख लीजिए। इसको करने से क्या होगा? लाल रंग की एक बड़ी खूबी होती है, प्रोटेक्टर होता है हमेशा। इसलिए जब आप लाल रंग का फूल अपने आसपास रखेंगे तो आप हर तरह के नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित बने रहेंगे। सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से, हनुमान जी के दर्शन करने से सहयोगी आपको परेशान करना निश्चित रूप से बंद कर देंगे। और चलिए अब वक्त हो गया है दैनिक राशिफल पर वापस लौटने का, और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि,
करियर में आपके लिए सफलता के अच्छे संकेत इस समय दिखाई दे रहे हैं। आपकी तमाम मानसिक चिंताएं भी इस समय समाप्त होती दिख रही हैं। अपने संतान पक्ष पर आपको इस समय विशेष ध्यान देना चाहिए। भगवान शिव का मंत्र अगर आप पढ़ लें, नमः शिवाय, कम से कम 108 बार तो पढ़ ही लें, आपका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखिए। ऑफिस में आपके बेवजह के विवाद हो सकते हैं, शांति रखिए और साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान भी बनाए रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएं, तो 1 लोटा जल भगवान शिव को सवेरे सवेरे चढ़ा दीजिएगा, दिन आपका बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कोई छोटी यात्रा इस समय आपके साथ हो सकती है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, लेकिन आपको भी अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना है। भगवान शिव को अगर आप दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें, तो आपकी मुश्किलें कम होंगी, दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है आपके सवालों पर वापस लौटने का। पंडित जी, कौन से दर्शक का सवाल लेंगे अभी हम? जी, अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो गायत्री पाठक जी का है। पटना बिहार से लिखती हैं ये। 31 मई 1987 का जन्म है इनका। जन्म का समय है दोपहर में 1 बजे। जन्म स्थान है पटना बिहार। ये लिख रही हैं कि विवाह इनका वर्ष 2018 में हुआ था, लेकिन अभी तक इनको संतान नहीं हो पाई है। संतान होने के क्या योग बनते हैं? गायत्री जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा चंद्रमा की आपकी चल रही है फरवरी 2023 तक। पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको संतान के लिए किसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। IVF या IUI के थ्रू संतान के लिए जाइए और उसका सही समय जुलाई 2022 से शुरू होता है। जुलाई 2022 से लेकर के जनवरी 2023 के बीच में आपको IVF की प्रक्रिया के लिए जाना चाहिए। आपकी संतान की उत्पत्ति निश्चित रूप से होगी। नेचुरली संतान हो पाना इस कुंडली में थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। अब आप IVF के लिए जाएं, आपका IVF सफल हो, आपको संतान की प्राप्ति हो, इसके लिए क्या करें? एक नीलम बनवा के पहनिए। लगभग 4-5 रत्ती का नीलम चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में। शनिवार की रात को एक नीलम पहन लीजिए। सुबह और शाम दोनों समय एक मंत्र पढ़िए, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जप करिए। संतान प्राप्ति की प्रार्थना करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और चलिए अगला प्रश्न जो मैं पंडित जी से आज के मुद्दे पर ही पूछना चाहती हूँ। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा करते हैं, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अगर किए गए काम की प्रशंसा आपको ना मिलती हो तो फिर क्या करें? जैसा कि शगुफ्ता ने कहा कि बहुत सारे लोग हैं ऑफिस में बहुत अच्छा काम करते हैं, कंपनी में बड़ी मेहनत करते हैं, उनकी वजह से चीज़ें आगे बढ़ती भी हैं, लेकिन कोई उनकी प्रशंसा नहीं करता, तारीफ नहीं करता। तारीफ किसी और को, काम किसी और को। तो अगर आपको आपके काम का यश नहीं मिलता, प्रशंसा नहीं मिलती, तो क्या करेंगे? नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। एक तांबे का छल्ला जरूर पहनिए।
कॉपर की एक रिंग दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को पहनिए और जहां आप काम करते हैं अपने वर्क स्टेशन पर उगते हुए सूर्य का एक चित्र लगाइए सामने अपने। और हमेशा याद रखिए, अपनी पेन दूसरों को मत दीजिए। आप जब अपनी पेन दूसरों को देते हैं तो बहुत बार अपनी किस्मत भी साथ में दे देते हैं, इसलिए अपनी पेन दूसरों को मत दीजिए। अगर देने की मजबूरी है, बॉस ने मांग लिया तो क्या करेंगे, तो कैप निकाल करके दीजिए, या अगर पेन ऑफ ऑन करने वाली है तो ऑन करके दीजिएगा। तो इससे आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। वैसे आप जाने रहिए कि सूर्य के नियमित संपर्क में रहने से और सूर्य देव की नियमित उपासना करने से आपको नाम और यश आसानी से मिलेगा। चलिए, ये तो जान लिया आपने पंडित जी से। अब पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी, बहुत सारे दफ्तर, बहुत सारे ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग काम नहीं करते लेकिन राजनीति ज़रूर करते हैं, पॉलिटिक्स में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपको परेशान करें तो फिर क्या करें? इस दुनिया में दो ही जगह राजनीति होती है, या तो संसद में या तो ऑफिस में। और ऑफिस की राजनीति ज़्यादा भयंकर है क्योंकि वो सामने नहीं है, दिखती नहीं है। और अगर आप वास्तव में ईमानदारी से काम करने वाले हैं, ठीक तरीके से चलते हैं, तो लोगों को आपसे परेशानी भी ज़्यादा होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर ऑफिस की पॉलिटिक्स का असर ना पड़े, आप ईमानदारी से काम करें, अपने घर जाएं, सही समय पे प्रमोशन मिले, इंक्रीमेंट मिले, जीवन में आगे बढ़ें, तो आपके लिए मुश्किलें बहुत होंगी। कैसे बचें इस राजनीति से? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, पहला काम। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अगर आप संस्कृत में नहीं कर पाते तो हिंदी में आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य प्रातः पाठ करिए। अपने काम के स्थान पर एक पीले रंग के कागज पर लाल पेन से लिख करके गायत्री मंत्र चिपका दीजिए। उससे क्या होगा, जब भी आप अपनी कुर्सी पर बैठेंगे तो उसे देखेंगे, और जितने बार देखेंगे उतने बार इसको दरअसल आप पढ़ेंगे। तो जब आप दिन भर में 100-200 बार गायत्री मंत्र पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, निश्चित रूप से आप ऑफिस की राजनीति से सुरक्षित बने रहेंगे। पंडित जी, एक और सवाल जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत सारे उच्चाधिकारी जो होते हैं वो आपको बिना वजह परेशान करते हैं, तो उस हालात में क्या करें फिर? शगुफ्ता, जब भी बात उच्च की होती है, जब भी बात उच्चत्व की होती है, दो ही ग्रह जिम्मेदार होते हैं इसके। एक होता है सूर्य, क्योंकि वो शासन का मालिक है, वो राजा है, वो किंग है, और दूसरा होता है बृहस्पति, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बड़ा है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य चौपट है या सूर्य की स्थिति खराब है, तो आपको बॉस ऐसे मिलेंगे जो आपके जीवन में आपके लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। आपको काम नहीं करने देंगे, आपके काम का एप्रिसिएशन नहीं करेंगे, आपकी पोजीशन बदलते रहेंगे, यानी आपको विविध प्रकार से परेशान करेंगे अगर सूर्य की वजह से गड़बड़ी है तो। अगर बृहस्पति की वजह से उच्चाधिकारी वाला पार्ट गड़बड़ है तो आपके उच्चाधिकारी को हर काम में आपके कमी दिखाई देगी। वो कहेगा, मैं करता तो इससे ज्यादा बेहतर होता, तुम्हें और अच्छा करना चाहिए। इस चक्कर में वहां पे ईगो प्रॉब्लम पैदा होती है बृहस्पति वाली वजह से। दोनों ही वजहें हों, अगर आपको उच्चाधिकारी की तरफ से बार बार समस्याएं पैदा हो रही हों, या आपके बॉस का सपोर्ट नहीं मिलता, वो आपकी बात नहीं समझते, आपको अप्रिशिएट नहीं करते, क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, अपनी नौकरी में सफलता के लिए हमेशा सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए। तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू करिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र जीवन के किसी भी समस्या में आपको विजय दिला सकता है। तो सूर्य को जल चढ़ाने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। ये रोज करना है आपको। और तीसरा काम आप ये जरूर करें कि घर से जब ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो निकलते समय गुड़ खा करके निकलें, और जब आप फाइनली निकल रहे हैं तो अगर आपके माता पिता हैं तो बड़ी अच्छी बात है, माता पिता नहीं हैं तो भगवान शिव का स्मरण करके, उनको याद करके तब ऑफिस निकलिएगा। उच्चाधिकारी का जो व्यवहार है वो आपके प्रति धीरे धीरे बदलने लगेगा और उसका सपोर्ट आपको मिलना निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा।
और चलिए राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, करियर की जो बाधाएं चली आ रही थी, थोड़ा सा इफर्ट करके देखिए, करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी। संपत्ति संबंधी जो भी काम है आपका, वो काम इस समय निपट जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, बेवजह की मुकदमेबाजी ना हो, बेवजह के विवाद ना हो। भगवान शिव के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का, तो आपका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए फिलहाल बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है, तैयार रहिए। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन बहुत ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, वाहन आप सावधानी से चलाएं। ऑफिस में किसी भी तरह के विवादों से बचाव करें और देखिए, जो परिवर्तन आप चाहते हैं वो जरूर होगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य अभी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए वक्त हो चला है आपके सवाल लेने का। पंडित जी, अब कौन से दर्शक का सवाल? जी, आज का जो तीसरा प्रश्न है हमारे पास, वो देवश्री सरकार जी ने लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। ये अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री का नाम है शाइनी सरकार। शाइनी की जन्म तारीख है 26/27 अगस्त 2003। जन्म का समय है 2:44 AM मध्यरात्रि में। जन्म स्थान है कोलकाता। ये लिख रही हैं कि पुत्री अभी 12वीं की परीक्षा दे रही है, आगे दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई करना चाहती है, तो क्या वो कर पाएगी? और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है, क्या उसमें सफलता मिलेगी? देखिए देवश्री जी, शाइनी की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और कर्क राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा राहु की चल रही है सितंबर 2022 तक। 12वीं के परिणाम अच्छे आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, और 12वीं का रिजल्ट इनका बहुत अच्छा भी दिखाई दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने की संभावनाएं कमजोर हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मैं ये सलाह दूंगा कि इस कुंडली के हिसाब से इनको आगे साइकोलॉजी की या इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करवाइए, शिक्षा क्षेत्र में ले जाइए। दूसरा ऑप्शन ये है कि इनको लॉ की पढ़ाई करवा के जज बनाया जाए। तो या तो साइकोलॉजी में जाएं, इकोनॉमिक्स में जाएं या लॉ फील्ड में जाएं। शिक्षा या न्याय से संबंधित क्षेत्र में इनको अच्छा करियर बनाने की संभावना दिखाई दे रही है। अब जहां तक इस कुंडली की बात है, स्वास्थ्य का फैक्टर बहुत अच्छा नहीं है। दूसरा, कॉन्फिडेंस भी बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है। तो स्वास्थ्य को और कॉन्फिडेंस को बेहतर करने के लिए क्या किया जाए? अपनी बेटी को एक रत्न बनवा के पहनाइए, उसे कहते हैं मोती। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहना दें और इनसे कहें कि ये रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं। अपने खान पान का, डाइजेशन का बहुत ध्यान रखें, तो बाकी चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। पंडित जी, ये सवाल मैं 2 हिस्सों में आपसे पूछना चाहती हूँ। ये है एडजस्ट करने को लेकर। एक तो है कि अगर आपने नया ऑफिस या नई जगह को ज्वाइन किया है, वहाँ पर आपको खुद को एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है, और दूसरा ये कि अगर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं, तब आपको एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, तो फिर क्या करना चाहिए? ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये जीवन के हर क्षेत्र में करना होगा।
दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं है सिवाय ईश्वर के। इसलिए विवाह की बात हो, संतान की बात हो, शिक्षा की बात हो या नौकरी की बात हो, एडजस्टमेंट जो करना जानते हैं, जो चीजों के साथ तालमेल बैठा लेते हैं, वही जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए अगर आप ऑफिस में एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो क्या करें? या जैसा शगुफ्ता ने कहा कि भाई ऑफिस तो वही है लेकिन आपका डिपार्टमेंट बदल दिया गया, आप टेक्निकल में थे, आपको मैनेजमेंट में डाल दिया गया, आपको एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। क्या करना चाहिए? पहला काम, रोज स्नान करिए। देखिए, बहुत बार आप देखेंगे कि जिनकी कुंडलियों में राहु की प्रधानता होती है वो रोज नहाने में विश्वास नहीं रखते, और अगर घर पर हैं तो दोपहर में 2-2 बजे तक ब्रश भी नहीं करेंगे। तो रोज नहाइए ताकि निगेटिव एनर्जी कम हो। नमः शिवाय का जप करिए। ये 5 अक्षर ऐसे अक्षर हैं जो दुनिया की किसी भी चीज को बदलने की ताकत रखते हैं। तो नमः शिवाय का जप करिए सुबह शाम दोनों समय, और चाहे और समय भी कर लें। चंदन की सुगंध का प्रयोग जरूर करें। चंदन की जो खुशबू है वो मन को शांत रखने में, मन को एकाग्र करने में आपकी सहायता करेगी। तो चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। एक पेरी डॉट, पन्ने का सब्स्टिट्यूट है ये, मैं पन्ना नहीं कह रहा हूं, पेरी डॉट। एक पेरी डॉट या एक मोती, दोनों में से जो आपको सूट करे वो आप सलाह लेकर के पहनिए, इससे आपको लाभ होगा। जिनकी कुंडलियों में बुध अच्छा होता है वो हर जगह आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं, या जिनकी कुंडली में चंद्र अच्छा होता है, तो चंद्रमा मतलब क्या होता है? जल। जिस बर्तन में डालो जल उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। और बुध का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट की क्वालिटी, गुण। अब दोनों ही अगर चौपट होंगे तो आप नई जगह पे एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे और आपको डिप्रेशन जैसी फीलिंग होगी, या आपको बहुत जल्दी लगेगा कि ये नौकरी बदल करके किसी और नौकरी में चलो। लेकिन ये एडजस्टमेंट का जो गुण है, इसके लिए भगवान शिव की पूजा बड़ी अचूक होती है। जितना भगवान शिव की पूजा करेंगे, जितना भगवान शिव के मंत्र का जप करेंगे, आपकी मानसिक स्थिति उतनी ही ज्यादा सुदृढ़ होगी, उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी, और आप हर स्थिति परिस्थिति में बेहतर तरीके से एडजस्टमेंट कर पाएंगे। और चलिए अब राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटते हैं और बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की। मकर राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए फिलहाल दिख रहे हैं। पैसे की प्राप्ति होगी। आपकी पारिवारिक समस्या भी इस समय हल होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य की छोटी छोटी समस्याओं को इस समय नजरअंदाज मत करिएगा। भगवान शिव को अगर आप बेलपत्र अर्पित करें तो आपका दिन सुंदर होगा, दिन और भी अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, आपके तमाम रुके हुए काम आसानी से पूरे होते हुए दिख रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। इस समय अपने खान पान का विशेष ध्यान बनाए रखिए, और दिन को अच्छा बनाने के लिए भगवान शिव के मंत्र का जप करें। नमः शिवाय का जितना जप करेंगे उतना ही अच्छा होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपके कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय वाहन सावधानी से चलाइएगा, बेवजह की चोट चपेट आपको लग सकती है। शिव मंत्र का जप करें। नमः शिवाय का जितना ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%,
यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए वक्त हो चला है एक और सवाल लेने का। पंडित जी, अब कौन से दर्शक का सवाल लेंगे? जी शगुफ्ता, आज का अंतिम सवाल जो है वो अंजलि शर्मा जी ने हमें लिखा है, हरियाणा से लिखती हैं, अपने भाई के बारे में जानना चाहती हैं। भाई का नाम है संदीप। भाई की जन्म तारीख है 12 जुलाई 1988। जन्म का समय है शाम को 7:15 और जन्म का स्थान है रोहतक, हरियाणा। ये लिख रही हैं कि भाई का वैवाहिक मुकदमा चल रहा है, भाई की दूसरी शादी कब होगी, और जो पहली शादी से बेटा हुआ था वो भी पत्नी के पास है, क्या उसकी कस्टडी मिल पाएगी? अंजलि, आपके भाई संदीप की कुंडली बनती है धनु लग्न की और इनकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा केतु की चल रही है इस समय, जनवरी 2023 तक। जो वैवाहिक मुकदमा है वो अगले ही साल हल होगा। जनवरी 2023 से लेकर के अगस्त 2023 के बीच में आपसी सुलह समझौते से ये वैवाहिक मुकदमा हल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपके भाई का बेटा, उनको मिल पाना बहुत मुश्किल है। बड़े होकर के भले ही संबंध हो जाएं, लेकिन कस्टडी मिल पाने की संभावना लगभग शून्य है, वो अपनी मां के पास ही रहेगा। तीसरी बात यह है कि आपके भाई साहब के दूसरे विवाह की संभावना 2023 के अंत में या 2024 के आरंभ में बनती है और ये विवाह इनका सफल होगा। फिलहाल इनको इस मुश्किल से बाहर कैसे निकालें कि वैवाहिक मुकदमा जल्दी समाप्त हो, इनका स्वास्थ्य बेहतर हो, मानसिक स्थिति ठीक हो? अपने भाई साहब को एक पीला पुखराज बनवा के पहनाइए। लगभग 5 से 6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे इनको पीला पुखराज पहनाइए और साथ में इनको बोलिए रोज सुबह शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ अगर सुबह शाम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं जिन तमाम लोगों का 13 जून को हैप्पी बर्थडे है। सबसे पहले हम सब की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और पंडित जी, कैसा वक्त रहने वाला है इन सब का? जिन लोगों का जन्मदिन 13 जून को है, जैसा शगुफ्ता ने कहा, हम सब की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में निश्चित रूप से सुधार होगा। धन और संपत्ति के लाभ के योग भी आपके लिए इस साल में बन रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि इस साल में आप विदेश जाएंगे या आपका काफी दूर स्थान परिवर्तन भी होगा। स्वास्थ्य में आपके थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस साल में रह सकता है, ऐसी संभावना दिख रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, अगर इस मंत्र का पूरे साल भर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि शंख कब नहीं बजाना चाहिए? हिंदू संस्कारों में शुभ अवसर पर शंख जरूर बजाते हैं, कब नहीं बजाएंगे? देखिए, रात को शंख बिल्कुल नहीं बजाना चाहिए। रात को शंख बजाना शुभ नहीं होता, ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। दूसरा, भगवान शिव की पूजा में भी शंख नहीं बजाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं हो सकता। और अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आपको शंख नहीं बजाना चाहिए। सामान्यतः कोई भी महिला शंख बजा सकती है, लेकिन अगर महिला गर्भवती है तो उसे शंख बजाने से बचना चाहिए। और चलिए अब बढ़ चले हैं आगे और पंडित जी से जान लेते हैं 13 जून के शुभ पहर के बारे में। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 13 जून 2022, दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से
लगभग 12 बजे तक। इस समय में शिव मंत्र का यथाशक्ति जितना संभव हो जप करिएगा, नमः शिवाय का जितना आप कर सकते हो। इससे आपके स्वास्थ्य की स्थिति में और आपके मानसिक समस्या में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, वो समय फिर से नोट कर लें। 13 जून सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। क्या कुछ खास है पंडित जी इस राशि में? आज की जो गुड लक राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि की बीमारियों के बारे में जानते हैं। मेष राशि वालों को आम तौर पर हड्डियों की, आंखों की और त्वचा की समस्या होने की संभावना रहती है। अगर आपकी राशि मेष है तो आपको हड्डियों, आंखों और त्वचा की समस्या का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ हमेशा ध्यान रखें कि आप उल्टा सीधा कहीं भी कुछ भी मत खाएं। हमेशा अपने खान पान का ध्यान रखें। मेष राशि वाले अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो अधिक से अधिक सूर्य देव की उपासना करें। सूर्य भगवान को सुबह जल चढ़ाएं और रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए शो के अंत तक पहुंच गए हैं हम, और पंडित जी से जान लेते हैं आज के महा उपाय के बारे में। आज का महा उपाय क्या है? अगर अच्छा काम करने के बावजूद आप अच्छा काम करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की देखभाल करते हैं, बावजूद इसके आपको अपयश मिलता हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, जल दीजिए। सुबह और शाम 108 बार ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करिए। और रविवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर के उनका दर्शन करिए। ये छोटे छोटे से अगर आप उपाय करेंगे तो आप अपयश से भी बचेंगे और अच्छा करने पे अच्छा ही शुभ फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा करने के बाद आपको अपयश मिलेगा। तो पंडित जी इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए गुड लक टुडे के आज के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।